जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। इसलिए ये बड़ी आनंद की बात है कि आज कुरुक्षेत्र में इतने लोग सहयोग के लिए पधारे हैं। हमने सोचा था कि कभी न कभी हरियाणा में भी जाना होगा ही, और ऐसी घटना घटित हो गई। ये भी एक हमारे लिए भी परम भाग्य की बात है, क्योंकि जहाँ आपका चित्त बहुत अटका रहता है, जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं लेते, उसके साथ कुछ ठीक से इंतज़ाम नहीं कर देते, आपको लगता है कि अभी ये प्रदेश बचा हुआ है, ये प्रदेश ज़रूर देखना है, यहाँ जाना है। और आज यही बात बड़ी आनंद की है कि आज चीज़ घटित हो गई। इसमें कोई बुद्धि चातुर्य नहीं है, कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं। कुंडलिनी आपकी अपनी माँ है, हर एक की अपनी माँ है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल, और वो सब आपके बारे में जानती है, आपके पूर्वजन्म के बारे में सब कुछ, आप कैसे हैं क्या है, वो सब आपकी तकलीफ़ें भी जानती हैं, आपकी गलतियाँ भी जानती है, और वो आतुर है कि आपको या आपका पुनर्जन्म दे दे। इसमें मेरा लेना देना कुछ नहीं। मैं तो जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला देता है, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप भी एक दूसरे को जगा सकते हैं, और इसी तरह से ये सबको जागरूक करने का, प्रकाशित करने का कार्य आप भी कर सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है, आपके अंदर अनेक शक्तियाँ हैं जिसके बारे में आपको मालूमात ही नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो कुंडलिनी के जागरण से आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाती है। ये बात सत्य है कि सहयोग से हर तरह की बीमारियां ठीक हुई हैं, उसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकता और कोई कह ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि मानसिक बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है, और मानसिक तकलीफ़ों से लोग पागल भी हो जाते हैं, वो भी सहयोग से ठीक हुई है। तीसरे, जिसे साइकोसोमैटिक कहते हैं, कि जिसमें आपकी शारीरिक तथा आपकी मानसिक दोनों विकृति एक साथ हो जाती है, ऐसी भी बीमारियां सहयोग से ठीक हो गई। इसमें कोई शंका नहीं, ये ठीक हो जाती है और होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर सोचें, इस दुनिया में जितने भी प्रश्न हैं या जितने भी दुविधाएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो अधिकतर मनुष्य की वजह से ही है। इस मनुष्य के अंदर जितनी तकलीफ़ें हैं वो ये चक्रों की वजह से। अगर ये चक्र आपके स्वच्छ हो जाए और ठीक हो जाए तो आपके प्रश्न तो ठीक होना ही हुए। किंतु अगर आप इसमें जागरूक हो करके आपके अंदर सामूहिक चेतना आ जाए, माने आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर लें, तो आप दुनिया के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। एक बार आपको पता हो जाना चाहिए कि आप में क्या दोष है, उसे आप ठीक कर लें, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरों में क्या दोष है, वो भी आप ठीक कर सकते हैं। इस पर मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि जब क़ियामा आएगा, माने जब आपके उद्धार का समय आएगा, सब में लिखा है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, कि ऐसे उद्धार का समय आने वाला है, रेजरेक्शन टाइम। और ग्रंथ साहब में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ऐसे कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें ये नहीं लिखा कि आपके उद्धार का समय आने वाला नहीं है। एक समय आएगा जो आपके उद्धारक स्थिति को पहुंचा देगा। वो समय आज आया हुआ है, और इस समय में अगर ये कार्य हो रहा है तो होना ही हुआ। हर एक चीज़ समय से होती है। कृष्ण का समय और था, संतों का समय और था, ईसा का समय और था, और आज का समय ये है। इस समय में आपका उद्धार होना आवश्यक है। तो मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि उद्धार का समय जब आएगा
तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे। माने आपकी उंगलियों पर आप जानेंगे कि किसके कौन से चक्र खराब हैं, आपके कौन से खराब हैं, दूसरों के कौन से खराब। कितनी कमाल की बात उन्होंने बताई। और आप जानिएगा कि आप में कौन से दोष हैं, यानी आपके खिलाफ शहादत देंगे। कितनी बातें इन लोगों ने की है और उनको अब पूरा करने का समय आ गया। रही बात साइंस की, मैंने सुना है यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के बारे में जानते हैं। तो साइंस की सीमाएं हैं। साइंस में नैतिकता का कोई विचार ही नहीं, इमोरल है, उसमें नैतिकता का विचार नहीं। दूसरे, साइंस जिन चीज़ों से अपना संबंध रखता है वो चीज़ें बहुत ही विनाशक और कहना चाहिए कि बहुत ही उथली हैं। जैसे कि आपके लिए साइंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो क्या, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तब भी लोग रहते थे। ये कोई अंतिम चीज़ तो नहीं, उल्टे जब से साइंस आया है तब से लोगों में बहुत ही अशांति आ गई, बहुत ज़्यादा अशांति आ गई। और वो अशांति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब जहाँ बहुत साइंस बढ़ गया है वो तो एकदम सर्वनाश के कगार पे खड़ी। तो कुछ न कुछ हम लोगों ने गलती ये की कि एक चीज़ को पकड़ लिया और उसी के पीछे भाग रहे। अब साइंस के जैसा अगर आप अपना विचार रखें तो अपना दिमाग आप खोल करके सुनिए। इस साइंस से भी परे एक परमात्मा का साइंस है, और वो साइंस ऐसा है अचूक। अभी कोई भी साइंस की धारणा आप लीजिए, जिसको लोग मानते थे ये है, वो कल कहते नहीं ये नहीं ठीक, ये है, फिर दूसरे कहते ये नहीं ठीक, वो है, वो बदल जाएगी। पर परमात्मा का साइंस बिल्कुल बदलता है। और परमात्मा की जो सरकार है वो जब कार्यान्वित होती है तो बिल्कुल अचूक। किंतु आपको परमात्मा के साम्राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी इसी दायरे में बैठे हैं। आपके आगे अनेक प्रश्न हैं। जब ये दायरा टूट करके उस बड़े दायरे में आप चले जाएंगे, जिसको कि सांचे दरबार कहते हैं, तब आप आश्चर्यचकित होंगे कि आपकी कितनी गौरवशाली और कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, और आप स्वयं कितने ऊंचे हैं। आपके अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं, इसका दर्शन जब आपको होगा तो आप समझ जाएंगे कि कोई आप सर्वसाधारण नहीं है, आप मानव हैं। और मानव के नाते आपको पूर्ण अधिकार है कि आप अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। हाँ, दुनिया में लोग ज़रूर कहेंगे कि तुम पापी हो, तुम फलाना हो ठिकाना हो, ये जो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं, मनुष्य ही गलती कर सकता है। कोई आप भगवान होते तो फिर कहना ज़रूरी था, किंतु आप तो मनुष्य हैं, और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न कर दे। ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर दें। सो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए और खत्म करना। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।